आप लोग जब पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे। हम अभी मारते हैं। लोग यहाँ सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब पीटना चालू करते हैं, निर्जीव समझ के पीटते हैं। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पीटना पड़ेगा तो पीटेंगे। पिटाई जरूरी है, बहुत जरूरी है यहाँ पे। अच्छा जैसे आप लोग जब पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे। हम अभी मारते हैं। आप मारते हो? हाँ, पूरा बिना मारे छोड़ ही नहीं सकते। इंसान जो होता है जब तक पीटे, मार से भूत भाग जाता अरे है। तो जो दिल्ली बम्बई की स्कूल है यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन और फलाना ढिमकाना अब तो चलता है, पेरेंट्स को भी अलाउड नहीं है। आजकल तो बड़ा चलता है। हम लोग जब पढ़े हैं तो हम लोग कूटे गए हैं, कबो पीछे मारते थे, कबो पीठ पर सर झुका के धपा धप मारते थे, ये सब चलता था। अब नई पीढ़ी बड़ी सॉफ्ट हो। यहाँ सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब। कोई जब पीटना चालू करते हैं निर्जीव समझ के पीटते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी मुकदमा लड़ लेगा आदमी, ठीक है वो, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पीटना पड़ेगा तो पीटेंगे। तो पिटाई जरूरी है, बहुत जरूरी है यहाँ पे। काय जरूरी? भारत का कितनो बड़का क्रिमिनल है उसको भेजिए सऊदी अरब, सीधा हो जाता है। सही बात है, काहे मार के उनका व्यवस्था कर देगा। हाँ तो पिटाई कितना जरूरी है सर जी? बहुत जरूरी है। नहीं पीटिएगा तो अच्छा, एक बात बताइए, इनाम क्यों जरूरी है? प्रोत्साहन देने के लिए। तो सजा भी जरूरी है, मन बढ़ई को रोकने के लिए। यहाँ पे फिर इनामों बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हम देखें ना, एक से एक उदंड बच्चा आता है सब यहाँ। हाँ, एक से एक उदंड, बिना पीटे संभल में नहीं करता है सब। आखिरी बार कब कूटे थे और कैसे कूटे थे, वो थोड़ा बताओ ना। कौन कौन वाला मार मार? जैसे एक तो होता था हमारे टाइम में कि यहाँ पेंसिल लग के दबा देना, एक होता था मुंडी पकड़ के झुका के कूट देना, एक पीछे मारना ताकि लाल रहे, दिखाई ना पड़े। फ्राइडे के दिन पीटे थे। कैसे, कौन से वाला पिटाई? होता है सब वहाँ पे। पढ़ाने के टाइम पे अब बदमाशी करेगा, जो टॉपिक पूछेंगे नहीं बताएगा तो थूरेंगे उसको। इतना मेहनत से पढ़ाए का है, या तो बिजनेस करने में चले जाओ, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सही बात है भाई। तो थूर देते हैं आदमी। उस सब डिसिप्लिन, डर बनाने के लिए ज़रूरी है। अब बताइए, एक आदमी डेली 30-40 हज़ार बच्चे आए, 50 हज़ार बच्चे आए, आप नहीं पीटिएगा तो मन बढ़ जाएगा उनसे। उनको पता होता है कि डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। सही बात। अच्छा, आपकी कोचिंग को लेकर एक बड़ी चर्चा चलती है। जब मैं गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर आया था और बड़े सारे बच्चे मिले, और आप भी कह रहे हैं गरीबों का पढ़ाते हैं। क्या रुपये लेते हो आप फीस पढ़ाने का? बहुत सस्ता होता है। हमारे यहाँ 1.5 साल पढ़ लेता है 6,000 में। अब महीना का जोड़ लीजिए उसको। वाह, हाँ, कितना रुपया आएगा मतलब? बहुत। महीना का एक एक ऐसा बैच है, जैसे मैप पढ़ेगा वो 3 महीना पढ़ेगा 200 रुपये में। 200 रुपये में 3 महीना पढ़ेगा। कहीं बैठो, आगे बैठो, पीछे बैठो, दाएं कहीं बैठ जाओ यहाँ पे, 200 रुपये में 3 महीना पूरा मैप पढ़ के चल जाता है। एक एक अब किसी को, एक बच्चा आया था वहाँ पे, अभी PCS का एग्ज़ाम होता है, उसमें 4,500 रुपये दे के SDM बन गया। कह रहा है कि सर हम तो इतना सस्ता में हो गया, कोई बात नहीं। अभी एक बच्चे का रिजल्ट आया JEE में, अभी उसको IIT कॉलेज मिल गया, बड़ा खुश है। कह रहा है कि सर जानते हैं, जब पटना आए थे ना, तो जितना वो कोचिंग वाला, अन्य कोचिंग वाला GST मांग रहा था ना, उतना तो आपका पूरा फीस था। और आज देखिए JEE निकाल लिया, JEE मेन एडवांस दोनों। तो ये इसके मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या, गरीब दे के करना है या सबका यही फीस है? सबका यही फीस है। हम फीस नहीं, गुरु दक्षिणा होना चाहिए। अब हमारा पूरा, ज़्यादातर कुछ टीचर लोग भी हमको इस वजह से नाराज़गी रहती है उनकी भी। अब वो खुल के नहीं बोल सकते हैं कि हमसे मेन नाराज़गी किस वजह से है, यही फीस के वजह से, लेकिन दबो पाँव में उनको भी ये नाराज़गी रहती है कि यही ख़राब किए हुए हैं सब कुछ। नहीं तो आज हम लोग बहुत पैसा कमाए रहते हैं। हमारा कहना है, ना कमाएम ना कमाए देम। साल में क्या लड़के पढ़ते हैं आपके यहाँ से, एक साल में अगर अनुमानन बताना हो? नहीं बता पाएंगे हम, बहुत ज़्यादा। 15 मिलियन एप्लीकेशन पे हैं जो मतलब। क्या वेटिंग में चलता है आपका? ऑनलाइन जो पढ़ाई अच्छा, 15 मिलियन। ओके। तो उसके एप्लीकेशन पे 15 मिलियन है। उस पर एक बच्चा कई 2 बैच लिया होता है। कई जैसे कोई यूपी PCS भी पढ़ रहा है, UPSC भी पढ़ रहा है, ऐसे भी होते हैं सब बहुत सारे बच्चे। और ये ऑफलाइन में, क्योंकि 4-5 साल लड़का तो हम ही देखे थे जब। तो आप गए किए थे। हाँ। वो एक टाइम पे 5,000 बच्चा रहता है सर, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। अब जोड़ लीजिए, कभी भी क्लास खाली नहीं हो सकता है। एट ए टाइम हर घंटे 5,000 बच्चे हैं। अगर 10 घंटे भी क्लास चला, मिनिमम 10 घंटा क्लास चलता है, मतलब एवरेज 12 घंटा क्लास चलता है, लेकिन हम मिनिमम मानते हैं 10 घंटा भी क्लास चला तो 5 में 10, 5,000 एक घंटे में आते हैं, मतलब 50,000। तो कोई कहा नहीं आसपास में कि खान साहब का है इतना, मतलब इतना बड़ा बैच हो गया है कि एवरेज फीस कर लो, थोड़ा घर परिवार भी बड़ा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा? अब जैसे शादी वादी हो गई है, आए तो होंगे कुछ 2-4 बुद्धिमान लोग कि थोड़ा रेट बढ़ा दो, मार्केट में बगल वाले टीचर भी खुश रहेंगे,
आप भी कमाओगे, थोड़ा घर बड़ा हो जाएगा, स्टाइल अच्छा होगा, गाड़ी जो है थोड़ी महंगी हो जाएगी। महंगी गाड़ी के चक्कर में हो सके तो किसी की यहाँ मोटरसाइकिलों ना खरीदा पाए। तो हमारे पास जो है, हम खुश हैं उससे, लेकिन मेन है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जब रिजल्ट आया था तो कोई चाय बेचता था, किसी के पिताजी रो के कह रहे हैं कि हम फल बेचते थे, हम कभी सोचे नहीं थे कि मेरी बेटी का नौकरी हो जाएगा, मेरी बेटी अधिकारी बन जाएगी। ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाए वहाँ पे। एक बच्चा था अभी, उसका बिहार पुलिस में हुआ है, वो उसका ना हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हम कह रहे गधा कहीं का, जब तुमको पता है कि मेडिकल होने वाला है, तुम्हारा दौड़ है, तो तुम फ्रैक्चर कैसे कर लिया? तो साइड में ले गया, कह रहा है कि सर जानते हैं हम लोग बड़ जात के हैं। तो हम कहे इससे क्या मतलब है? कहा सर छोट मोट काम हम लोग करेंगे ना तो गाँव वाला और सुनाएगा हम लोग को कि देखो हाई हाई जात के होकर हाई काम करता ना। लेकिन हकीकत में सर ट्रक से ना हम लोग सामान उतारते थे, तो मालिक कभी कभी दू को ट्रकवा जाएगी ना, तो मालिक गरियाने लगता था जल्दी उतार जल्दी उतार। तो मुँह पे गमछा बांध के हम लोग उतारते थे लोग यहाँ पे, और वहीं में जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा हाथ क्रैक हो गया। इस टाइप के बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ। कोई मतलब ये वैसा वाला नहीं आता कि आए अमीर, कोई मना थोड़ी, अमीर से कोई मतलब दुश्मनी वैसे नहीं जो है। बड़े कुछ BMW कोई आ रहा है ना ये सब तो हमने अब कुछ आ जाएगा, उतना 50,000 लेकिन के बीच में BMW वाला कितने कुछ आ जाएगा पता नहीं चलेगा उसको। वो अच्छा जो BMW से आ रहा है उसको क्या जरूरत है 80-90 हज़ार रुपये की नौकरी? अभी एक हमारे यहाँ एक लड़की थी, एकदम दुबली पतली थी, तो उसको हमने हमेशा डांटते रहते थे कि खाना पीना खाया करो तुम लोग, ऐसे आंधी आएगा तो उधी आ जाओगी। तो एक बार दबे अंदाज में कही थी कि उतना घर से पैसा नहीं आता है। मतलब बच्चों में ये एक उस लड़की की हम बता रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास सोचना पड़ता है कि एक के टाइम का खा लेते हैं, और सोचते रहते हैं कहीं भंडारा लगा है तो जाके खा लेते हैं। उनके पास पैसा है। जब उसकी सैलरी आई ना 90,000 की 80,000 रुपये आई थी यहाँ पे, तो आई थी मिठाई लेके, और उसके खुशी का जो चेहरे पे अंदाज था, जानते हैं सर 80,000 रुपया महीना में धड़ाक से आ जाता है। मतलब उसके चेहरे पे वो जो खुशी थी कि जिसको ये सोचना पड़ता था कि हम खाएंगे ठीक से कि नहीं। और कहिए सर पापा ना कपड़े की दुकान पे, किसी के कपड़े की दुकान पे नहीं होते हैं हेल्पर दिखाने वाले होते हैं कि हाँ देख लीजिए पिताजी ये वाला काम करते हैं, हम पिताजी का काम छुड़वा दिए। इतना मतलब खुशी होता है ना कि तब लगता है कि ये सब करोड़ों, ये दुआ जो मिलेगा ये करोड़ों में कोई नहीं खरीद सकता है। आज भी कोई बच्चा है तो वो कह सकता है कि मेरे लिए खान सर है, हमारा कोचिंग है उनके लिए, और लड़ा है इंसान उसके लिए। देखिए एक चीज़ होता है कि कल को कोई कोचिंग खोल दे कर दे कि हम 50 रुपये में पढ़ाएंगे, तो वो स्टैंडर्ड नहीं ना मेंटेन कर पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोचिंग है कि स्टैंडर्ड जिस जगह पे है वहाँ से अगर हम 200 की चीज़ को 2000 भी करेंगे तो लोग मजबूरी है आएंगे यहाँ। तो उस जगह पे खड़े होकर आप तब वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा वो फेमस कोट है कि हमको बड़ा ख़राब लगता था जब ये महंगी फ़ीस ली जाती थी, लेकिन एक कहावत कहा जाता था, इफ़ यू डोंट लाइक द रूल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप चेंज द रूल। तो हमें शुरू से ये बड़े फीस के खिलाफ थे हम लोग। तो हमने कहा कि कभी मौका मिलेगा तो इसे चेंज करेंगे। तो जब हम भी आए एजुकेशन के टॉप पे तो हम भी चेंज कर तो मैं इसी सवाल पूछ लेता हूँ कि आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दुविधा क्या है? सिलेबस, टीचर, या फिर सिस्टम? तीनों दुविधा है। टीचर अपन बहसबाजी में लगल है कि हम सबसे विद्वान है। भाई विद्वता अपना घरे रखो। हमारे जैसे लाखों टीचर पढ़े होंगे लोग इंडिया में, भारत में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। आप विद्यार्थी के जीवन में क्या चेंजिंग लाए? क्या आप उसकी फीस डाउन कराने में इंडिया लेवल पे योगदान किए? उसके टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ाने में योगदान किए कि आपका पढ़ाया हुआ सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है? एक बच्चे को क्या चाहिए? हम कम फीस में पढ़ाएं, आराम से समझा दिए, कितनों गधा है समझ गया, और जो पढ़ाए धाए दे क्वेश्चन आ गया। इससे ज़्यादा टीचर का क्या रोल है? कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग पढ़ाए थे ना, इतना क्वेश्चन आ गया था ना, केस कर दिया था हम लोग के ऊपर कि इनके यहाँ से पढ़ाए हुए में आ गया। बड़ी दुख हुआ कि एक शिक्षक लोग केस कर दिया मिल के। तो बड़ा आपको समझ में नहीं आता कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों। और जब ये सुप्रीम कोर्ट तक आ गया मैटर, तो कई बार अजीब सा लगता था, क्योंकि इंडिया में लोग बड़ा जल्दी जज कर लेते हैं कि कल को सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछे कि काहे ऐसा पढ़ाए थे कि आ गया। तो हाँ, मतलब अगर खबर आपके खिलाफ बन गई तो एक धारणा बन जाती है, वो सही है गलत है क्या है कैसी है, उतना तो वो जय भी नहीं करता, उतना कोई समझता नहीं यहाँ पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज डांट के भगा दिए यहाँ पे। तो पढ़ा रहा है क्यों आदमी यहाँ पे? उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक सामने कोई बुक्स आती थी जिसमें हम लोग को पता था कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आदमी पढ़ाता ही किस लिए यहाँ पे? तो हम यही मेन, तो टीचर का यही, इसके सिवा टीचर का क्या काम है? अब कोई कहेगा कि संस्कार सिखाना चाहिए शिक्षा के लिए। ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ल लिखल था,
हाँ, दुनिया का जितना खतरनाक सही काम बात है है। पढ़े लिखे लोगों ने किया है। सही बात है। माँ बाप के समय जो संस्कार से घर से मिलता है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक इंसान का अपना मानवता क्या होती है, वरना स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर सब तो अभी अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अफजल गुरु हाँ। अनपढ़ बोलिएगा, हाँ, ज्यादातर आतंकवादी जो है पढ़ा लिखा लिखा जितना बड़ा घोटाले हुए सब पढ़े लिखे लोगों हाँ, ने सही किया बात है। है। तो एक शिक्षक सिस्टम का क्या चीज़ है कि देखिए, एक ज़रूरी चीज़ क्या होती है ना कि एजुकेशन के बदौलत अगर आप अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाए हैं तो लोग का एजुकेशन से मनोबल टूटेगा, भरोसा टूटेगा।